नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ ए इक्वल टू गिवन ए log 18 base 12 और b इक्वल टू गिवन ए log 54 base 24, then find the value of ab plus 5 times a minus b। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। पहले तो हम a को ही सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी log 18 डिवाइडेड बाई log 12। log 18 के फैक्टर कर देते हैं तो 9 इंटू 2 तो 3 स्क्वायर इंटू 2, और ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर 4 और इंटू 3 12। तो ये बन गया 2 log 3 प्लस log 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें दोनों ही आ रहे हैं, log 2 भी आ रहा है साथ में और log 3 भी आ रहा है। तो किसी एक वेरिएबल में इसको जो है, किसी एक कांस्टेंट में, वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे इसको, में हम ब्रेक कर लेते हैं, चाहे log 3 बेस 2 कर लें और या log 2 बेस 3 कर लें। मतलब दो में रखने से अच्छा है कि थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको log 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब log 2 से डिवाइड किया तो ये log 3 बेस 2 हो जाएगा प्लस 1, और ये 2 प्लस log 3 बेस 2। बात समझ में आ गई होगी क्या किया हमने, log 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई log 2, और फिर प्रॉपर्टी लगा दी log m अपॉन log n वाली, कि log m बेस n हो जाता है। और फिर log 3 बेस 2 बार बार हमको ना लिखना पड़े तो उसकी जगह पे हमने उसको x लेट कर लिया। तो ये बन गया 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पर x का कहीं नामो निशान है नहीं, तो हमने इसको 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स लेट कर लिया। सिमिलरली b को भी सॉल्व कर लेते हैं। b में हो जाएगा log 54 तो 27 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2, और डिवाइडेड बाई log क्या हो जाएगा 24 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 8 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 कर देते हैं आप। और इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 log 3 प्लस log 2 होल डिवाइडेड बाई 3 log 2 प्लस log 3। और हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, log में बेस 2 दोनों में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा 3, फिर हमने इसको log 2 से डिवाइड किया तो log 3 बेस 2 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस log 3 बेस 2। तो ये बन गया 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स। ये दो हमारे बन गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद की कहानी बहुत ईजी है। ये दोनों वैल्यू उठाओ और सीधे सीधे इक्वेशन में आप पुट कर दो। एक आ गया 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और एक आ गया 1 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस एक्स या x प्लस 3। तो हमें वैल्यू जो है वो बतानी है ए बी इंटू 5, ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी, ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, और 5 टाइम्स ए माइनस बी, तो 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स। और बस इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये यहाँ पर सीधे सीधे 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5x आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा, और अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर तो सही था मामला, ये 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स चल रहा था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, और यहाँ मल्टीप्लाई तो करना ही है, 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स का,
ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन लेंदी तो होना ही है। उस समय जेई में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ये उस समय की बात है। तो 6x² प्लस 5x प्लस 1 यहाँ ये आ गया, और यहाँ हो गया x² प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6, तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 2x² प्लस 3 प्लस x माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 2 माइनस 3x² और माइनस x और प्लस x और माइनस 6x और प्लस 6x, तो 2x² और माइनस x², 3x², तो माइनस x² बच गया और प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो सेम है तो एज इट इज़ नोट कर लिया। 6x² प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स माइनस x² और प्लस 1। देखो आ गई वैल्यू सेम, ऊपर जो है वो 6x² में 5x² गया तो x², और प्लस 5x तो एज इट इज़ है ही है, और 1 और प्लस 5 मिला के हो गया 6, और डिनोमिनेटर भी x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आंसर हमारा 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्यूशन जो x वाले हम सीख रहे थे उसी से रिलेटेड हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, जो एडवांस में भी आए हुए हैं और मोर देन वन करेक्ट के भी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन अच्छा और मैं दे देता हूँ, इसको भी ज़रा आप ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लें। ये सब एक्स के लिए नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, देखते हैं किसका आता है जल्दी से आंसर। 60 टू द पावर a की वैल्यू 3 है, 60 टू द पावर b की वैल्यू जो है वो 5 है, देन वैल्यू हमको बतानी है 12 टू द पावर 1 माइनस a माइनस b अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस b, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन। आंसर 0 से 9 के मिड में आएगा, तो करें आप इसको जल्दी से बताएं, फिर हम एक्स वाले में आते हैं। आप क्या करें, सीधे सीधे आप ये करें कि इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लॉग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ये भी ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म है, तो इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, और फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ सीधे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो एक बार, ए टू द पावर लॉग ए इक्वल टू लॉग 3 बेस 60 और बी इक्वल टू लॉग 5 बेस 60, ये आ गई हमारी ए और बी की वैल्यू। अब जरा हम पहले ऊपर वाले पार्ट में वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस बी, 12 की पावर तो बाद में भी कर लेंगे। तो 1 माइनस ए की वैल्यू है लॉग 3 बेस 60 और बी की वैल्यू है लॉग 5 बेस 60 डिवाइडेड बाई
2 टाइम्स 1 माइनस लॉग, और ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है 5 बेस 60। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम इस 1 को log 60 बेस 60 लिख लें तो चलेगा, दोनों 1 में log 60 बेस 60 लिख लें, या यहाँ पर हम log m बाई n वाली प्रॉपर्टी लगा दें log m बेस n की। तो बात वही है, log m अपॉन log n आएगा, और log n सब में से फिर log 60 जैसी आप एलसीएम लेंगे तो सारे में से log 60 कट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। 1 माइनस log 3 बाई log 60 माइनस log 5 बाई log 60 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 माइनस log 5 डिवाइडेड बाई log 60। log 60 एलसीएम लेके कट कर देते हैं, तो log 60 माइनस log 3 माइनस log 5 और होल डिवाइडेड बाई log 60 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 2 टाइम्स log 60 माइनस log 5 होल डिवाइडेड बाई log 60। log 60 से log 60 कट हो गया। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा log 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 और होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स log 60 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 और 3 जा 15, 4 जा 60 हो गया, और ये 5 से 12 टाइम्स कट हो गया, तो 1/2 log 4 डिवाइडेड बाई log 12 आ गया। तो इसको 1/2 log 4 बेस 12 ऐसे ले सकते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था वो था 12 टू द पावर 1 माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 माइनस बी। तो 12 टू द पावर 1/2 log 4 और बेस 12 है। अब ये 1/2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, नहीं तो ये दोनों तो सेम हो ही चुके हैं, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है। तो इस 1/2 को उठाओ और इसको 4 की पावर में भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये 12 टू द पावर log 4 की पावर 1/2 और बेस में 12, तो 4 टू द पावर 1/2, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2। बताइए इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो बताएं आप। है कोई प्रॉब्लम अभी भी? क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े फिर, मोर देन वन क्वेश्चन कुछ करते हैं मल्टीपल टाइप के, कि उसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, जो हमारे जेई के प्रीवियस ईयर में रहे क्वेश्चन। हो गया ये सबका? चलिए तो फिर जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोर देन वन का केस है। द इक्वेशन x टू द पावर, और x की पावर में गिवन है log x बेस 3 का होल स्क्वायर, log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 3 प्लस 5, और यहाँ इक्वल में गिवन है 3√3 हैज़, ए ऑप्शन में गिवन है एग्जैक्टली 3 रियल सोल्यूशन, एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन,
exactly one irrational solution. और डी में कह रहा कॉम्प्लेक्स रूट्स है, और ये जो है वो मोर देन वन का केस है। तो करें, आप इसको देखें, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करें एक बार, देखें कहाँ से प्रोसीड कैसे करेंगे, क्योंकि वो समझ में आ गया तो फिर इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर x गिवन है लेकिन वहाँ पर 3√3 गिवन है। क्या किया जाए, स्टार्ट कैसे करेंगे, जरा कोई बताएगा इसमें, थोड़ा सा हिंट दे। ऊपर नहीं नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्या होगा उससे, x यहाँ पर तो x है ना, और यहाँ पर इक्वल टू में 3√3 है, तो इसको कैसे इक्वेट कैसे कर पाएंगे। मान लिया ऊपर सॉल्व भी कर लिया, जी हाँ, लेकिन ये हम इक्वेट कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर तो x की पावर है और यहाँ पर 3√3 है। तो सबसे पहला काम यही है हमारा कि जो पावर है उसको नीचे लेके आइए आप। तो पावर को नीचे कौन लेके आ सकता है, किसमें इतनी ताकत है, तो वो है लॉग। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग, और वो भी बेस क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस में 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी बेस में 3 आ रहा है, टेकिंग लॉग बेस 3 ऑन बोथ साइड। सबसे पहला काम तो आप यही करें। तो जैसे ही आप लॉग 3 बेस में लेंगे बोथ साइड, फिर उसके बाद आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में कि अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में जहाँ जहाँ पे log x बेस 3 दिखाई दे उसको y लेट कर लेना, और फिर y में एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी बन रही हो वो बना देंगे। करें अब आप, इसके बाद तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा। ये 3 की पावर 1 और 1/2 मिला के 3/2 हो गया, लेकिन log 3 बेस 3 है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और हमने लेट कर लिया log x बेस 3 को y, तो ये बन गया y² माइनस 9/2y प्लस 5 इंटू में y हो गया, और इक्वल टू, ये तो खैर 3/2 ही बचेगा क्योंकि log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी कोई एक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको सही से ऑप्शन चेक करके फाइनल आंसर देना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। पहले आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। कौन सा, ए एंड बी, ओके।
चलिए चेक कर लेते हैं, और किसी का कोई आंसर? टू एलसीएम लेके कट कर दिया और फिर y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2y³ माइनस 9y² प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के? एक y इक्वल टू 3 बन रहा है, एक y इक्वल टू 1 भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो 10 हिट एंड ट्रायल से 10 प्लस 2 आएगा और 9 और 3, तो y की वैल्यू एक तो 1 से आ जाएगी। तो एक तो y इक्वल टू 1 हिट एंड ट्रायल से मिल गया हमको, क्योंकि 2 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं क्यूबिक सॉल्व करने में, और क्या y की वैल्यूज आ रही हैं भाई? क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आएंगी ना इसकी, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे मिनिमम। और फिर इसका एक 1/2 और ओके। तो अब हमने इसका एक शॉर्टकट सीखा हुआ था कि y माइनस 1 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का एक शॉर्टकट था बगैर डिवाइड किए वाला, याद होगा शायद आपको। तो ये 2y² कर दिया तो 2y³ हो गया, माइनस 2y² हो गया, बैलेंस कर दिया तो 7y² चाहिए, और प्लस 7y हो गया, और हमको प्लस का 10 चाहिए तो 3y और माइनस 3, तो बैलेंस हो गया y माइनस 1 और 2y² माइनस 7y। तो जो डिवाइड करने के बाद आता है वो यहाँ पर इजीली आ जाता है। और 3 2 6 के फैक्टर कर लिए, 6y माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया y माइनस 1, ओके 2y ले लिया तो y माइनस 3, माइनस 1 ले लिया तो y माइनस। ऑप्शन बताने हैं ABCD में कौन से करेक्ट है। एक ने तो दे दिया जवाब, बाकियों से पूछना है मुझे कि क्या क्या आंसर आ रहा है। एक ने तो अपना आंसर दे दिया, ए और बी आंसर बताया है। हाँ जी बताओ। 3√3 को log 3/2 इसलिए ले लिया क्योंकि हमने जैसे ही log ले लिया log 3 बेस में, तो 3 बेस 3 तो 1 हो गया, और 3√3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। तो बेस सेम है तो 3 की पावर 1 प्लस 1/2 तो 3/2 आ जाएगा, और log 3 बेस 3 ये तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 3/2 हमारा बच जाएगा। चलिए तो खैर ये तो इतना बड़ा काम नहीं। y की वैल्यू जो हमने y लेट किया था वो y क्या था, log x बेस 3। तो log x बेस 3 की वैल्यू एक तो 1 है, या तो 1/2 है, और या तो 3 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 3√3 और 27। ये आ रहा है भाई साहब आंसर। तो इसमें कह रहा था एग्जैक्टली 3 रियल सोल्यूशन होंगे। पहला ऑप्शन था एग्जैक्टली 3 रियल सोल्यूशन, यस बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन, कम से कम एक रियल सोल्यूशन होगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब 3 हो रहे हैं तो एक तो होगा ही होगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या एक से ज़्यादा। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सोल्यूशन, क्या ये सही नहीं था क्या? जी हाँ, तो ये भी सही है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन भी सही है, इरेशनल सोल्यूशन, क्योंकि ये जो √3 है ये हमारा इरेशनल रूट्स है। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन जो है वो ए बी और सी जो है वो तीनों सही हो जाएंगे। अच्छा क्या डी सही नहीं होगा? जी हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हैं ये देखो इसी में इन्होंने समझ लिया बच्चों को। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिन्होंने सोचा कि सिर्फ आई वाला टर्म आना चाहिए वही कॉम्प्लेक्स है, यानी 1 2 3 3 27 ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे के सारे जितने भी दुनिया में हैं वो सब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स
हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे के सारे, तो इसका मतलब इसका आंसर ए बी सी डी चारों करेक्ट है। ठीक है, तो जेई वाले हमसे ऐसे जो है वो खेलते हैं। आपका आपको ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी चूक किया तो ऑप्शन गड़बड़, तो फिर गड़बड़ हो गया सारा, पता चला आता हुआ क्वेश्चन और गलत हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये हो गया, समझ में आ गया होगा आपको सबको। हाँ जी, बताइए। ये यहाँ पर फैक्टर किए ना हमने, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 की वाई की वैल्यू 3। ओके, ये अभी हमने यहाँ पर फैक्टर किए तो y-1 एक था, और इन दोनों में हमने y-3 कॉमन ले लिया, तो 2y-1 हो गया और एक y-1 हो गया। इन तीनों को अलग अलग ज़ीरो कर दिया, तो y-1 ज़ीरो तो y1, y-3 ज़ीरो तो y की वैल्यू 3, और एक था हमारे पास 2y-1 इक्वल टू ज़ीरो, तो y की वैल्यू 1/2। तो ये बन गया y इक्वल टू 3। चलिए, तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 4 to the power log x base 10 plus 1, 4 to the power log x base 10 plus 1 minus 6 times log x base 10 minus 2, और ये डेसिमल नहीं है, ये 2 इंटू 3 टू द पावर लॉग बेस 10 में है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर ये है और प्लस 2 है, और इक्वल टू क्या गिवन है, 0। तो इसमें भी वही x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो करें, आप इसको भी एक बार ट्राई करें, इजी सा क्वेश्चन है। ब्रैकेट कहीं पर नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि log एक्स स्क्वायर बेस 10x अलग है और प्लस 2 इनके साथ अलग है। 3 की पावर में दोनों है, 3 की पावर में पूरा का पूरा है। 2 इंटू में लिखा है, यानी कि 2 की पावर 1 अलग है और इंटू 3 की पावर में से।
बताया जाए फिर इसको। x की वैल्यू 0.01 मतलब 1/100। कैसे करेंगे बताना। क्या बात है, बहुत बड़ी। बिल्कुल सही आंसर आपने निकाला। बहुत बढ़िया, जेई एडवांस का ही है, अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं देखिए साथ में एक बार और देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहाँ पर, जो आपने बताया उससे थोड़ा सा अलग। 4 to the power log x बेस 10 है यहाँ पर। इसमें मैंने बेस सेम अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब 4 log x बेस 10 ये कर दिया, और इंटू 4 to the power 1 ये अलग कर देते हैं। और इस 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख लेंगे बाद में। -6 to the power log x बेस 10 अलग कर लिया, और 2 into 3 की पावर log x² बेस 10 और 3 की पावर 2 को अलग कर दिया। इस 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 लॉग एक्स बेस 10 ये हो जाएगा, और इंटू में 4 पहले लिख लेते हैं, और -6 को हम लिख लेते हैं 2 into 3 की पावर लॉग एक्स बेस 10 ये कर दिया, और -2, और ये 3 स्क्वायर 9 टू जा सीधे इसको 18 ही लिख लेते हैं। 18 into 3 to the power log x बेस 10, और ये स्क्वायर था तो ये 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद हमें देखना है। तो ये हो गया 4, 2 log x बेस 10 को हमने a लेट कर लिया। 2 to the power, यहाँ लिख लेते हैं लेट 2 to the power log x बेस 10 को हमने a लेट कर लिया, और 3 to the power log x बेस 10 को b लेट कर लिया। वही बात है, चाहे y लेट करो, a की पावर और 2 की पावर 3 की पावर कुछ भी, उससे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो ये 4 इंटू क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पावर की पावर हो जाएगी ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a, और इसका भी स्क्वायर, तो 4a² हो जाएगा।
माइनस ये ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर भी यही जाएगी और 3 की पावर भी यही जाएगी, और माइनस है, अच्छा यहाँ पर -18, और ये बन जाएगा यहाँ पर 18b² इक्वल टू 0। तो ये एक जो है क्वाड्रेटिक बन गई। ये बात समझ में आ गई कि ए स्क्वायर क्यों आ गया। तो अब ये 4, 18 4 जा कितना हो जाएगा 72। 72 के ऐसे फैक्टर करने की 1 आ जाए, तो 8 9 जा होता है 72। तो 4a² माइनस 9a माइनस 8a, 4a² माइनस 9ab माइनस 8ab प्लस हो जाएगा 8ab माइनस 18b² इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a। तो 4a माइनस 9b, और प्लस यहाँ से 2b कॉमन ले लेते हैं, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। a प्लस 2b की वैल्यू 0 आ गई, और एक आ गया 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हमारे बन गए। अब अभी आंसर नहीं आया अभी हमारा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये a प्लस 2b की वैल्यू जो 0 गिवन है, इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। इसको भी यहाँ पर a और b की वैल्यू तो खैर रखेंगे ही हम दोनों में ही। क्या a प्लस 2b की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपको सोच के बताना है कि क्या a प्लस 2b की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या। क्यों, रीज़न क्या है उसका। ये, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पिछले टर्म पे बात हुई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी निगेटिव होते नहीं हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सारे हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो a प्लस 2b की वैल्यू कभी भी 0 की इक्वल हो ही नहीं सकती, तो ये तो निगलेक्टेड हो गया। तो बचा हमारे पास सिर्फ 4a माइनस 9b इक्वल टू 0। तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 9b। तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, a है हमारा 2 की पावर log x बेस 10, 2 टू द पावर log x बेस 10, और ये 3 का स्क्वायर लिखा, और b की वैल्यू है 3 की पावर log x बेस 10। तो 2 की पावर 2 प्लस log x बेस 10, और यहाँ पर इक्वल में 3 की पावर 2 प्लस log x बेस 10। 2 और 3 की पावर सेम कब हो सकती है, जब दोनों की जो पावर, जी हाँ, जब ये पावर जो है पूरी की पूरी ज़ीरो, भाई 2 की पावर भी ज़ीरो और 3 की पावर ज़ीरो, तभी वो सेम हो सकता है। तो 2 प्लस log x बेस 10 की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ से log x बेस 10 की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 10 की पावर -2 यानी 1/100 हमारा आंसर है। अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम समझ में आई आपको। जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 टाइम्स log ऑफ रूट एक्स, वही है सेम, सॉल्व फॉर एक्स। 4 टाइम्स log ऑफ रूट एक्स, और बेस में है x/2, प्लस 2 log ऑफ 4x बेस में है, और ये है एक्स स्क्वायर, इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ 2x बेस में है, और ये है x3। सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ बतानी है क्या क्या आएंगी। ईजी है, करें एक बार, आप ट्राई करें। अभी हमने इस टाइप के केसेस किए हैं कई सारे।
हम्म, x/2। आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? बोलो बच्चों, नहीं तो मैं कुछ मदद करूँ। करो करो, सही जा रहे हो। लॉग टू लॉग एक्स बेस 2 के फॉर्म में ही सब आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। करें, आ जाएगा आंसर तो। सही है। ये जो रूट एक्स है इसको तो 1/2 लिख सकते हैं, और ये लॉग एक्स बेस 2 ले लेते हैं, और अपॉन में भी ऐसे ही ले लेते हैं, लॉग बेस 2 तो है ही है साथ में। नहीं नहीं, रीचेक करो। ये एक्स स्क्वायर का भी एक 2 और आगे आ जाएगा, तो 2 × 2 तो है ही है, बेस 2 डिवाइडेड बाई लॉग 4x बेस 2। और ये 3 भी आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बेस 2 होल डिवाइडेड बाई लॉग बेस में 2 है और 2x आ जाएगा। तो ये सब कुछ चेंज होके लॉग एक्स बेस 2 जैसे यहाँ दिख रहा है ना ऊपर, वैसे सब में दिखेगा। एक लाइन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब में ये दिखने वाला है।
4/2 तो ये 2 होने वाला है, तो log x बेस 2 और ये 2 टाइम्स, यहाँ पर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो log x बेस 2 माइनस log 2 बेस 2, ये 4 हो जाएगा, log x बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बेस 2 और प्लस log x बेस 2, ऐसे कर दिया हमने इसको, और इक्वल टू 9 टाइम्स log x बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2। अब दिख रहा होगा सब जगह log x बेस 2 हमको दिखने लगा है, तो ये log x बेस 2, 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 इनको y लेट कर लेता है, और जैसे ही y लेट करेंगे तो ये 2y अपॉन y माइनस 1 प्लस 4y अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 प्लस वाई, और 9y अपॉन 1 प्लस वाई। अब इसके बाद मैं नहीं करने वाला, इसके बाद आप लोग सॉल्व करें और बताएं आंसर कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं और क्या क्या मिल रहा है। फिर क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं रहेगी। है प्रॉब्लम अभी भी?
अब इसके बाद इतना टाइम क्यों लग रहा मुझे समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, इजी हो गया ये। बोलो भाई। किया जाए सॉल्व। एक तो पहली बात तो y सब में कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी y, यहाँ भी y और यहाँ भी y है, तो क्या y कट कर देना चाहिए हमको कि y इक्वल टू 0 भी एक हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। तो पहली गलती ये बिल्कुल भी ना करे कि y को कट कर दे, तो एक तो ये बन गया। दूसरा हो गया 2/y-1 4/2 प्लस वाई और 9/1 प्लस वाई। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2i प्लस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 और y प्लस 2, और ये 9/1 प्लस वाई। तो 4 और 4 तो कट हो गया, 4 और 2 6y हो गया, ये 6y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस 2i माइनस वाई माइनस 2, और ये 9/1 प्लस वाई। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 2y इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 6, बल्कि सबको इधर लेके जा रहे हैं तो ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बन जाएगी माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बस इसके फैक्टर बन जाएंगे, 6 के 3 2 ज़ा 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2i माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो y इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3। तो y इक्वल टू 2 भी मिल गया और y इक्वल टू माइनस 3 भी मिल गया, और एक y इक्वल टू 0 साथ में चल रहा था। तो बस हमारे ये सोल्यूशन मिल गए। y हमने लेट क्या किया था, log x बेस 2 को y लेट किया था। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो log x बेस 2 की वैल्यू 0 2 और माइनस 3, तो x की वैल्यू 2 की पावर 0, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ गया 1 4 और एक 1/8। तो ये तीनों सोल्यूशन हमारे वैलिड है। क्या x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम करेगा क्या x इक्वल टू 1? बोलो बच्चों, क्या x इक्वल टू 1 कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं, रूट 1 तो 1 ही होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हमको लेना होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। यहाँ पर हमको ये देखना था कि x की वैल्यू 1 कहीं बेस में 1 तो नहीं देने वाला है, तो क्या कहीं पे बेस में 1 दे देगा क्या? वो ऊपर log 1 आ जाए चलेगा, क्योंकि log 1 तो हमें पता है 0 होता है। अपॉन में log 1 नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अपॉन में क्या कहीं log 1 बनने के चांसेस हैं क्या? नहीं। तो log x/2 मतलब log 1/2 बनेगा ना, 1 कैसे बन जाएगा? तो बस फिर तो इसका मतलब है कि ये तीनों ही आंसर हमारे करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला। अब जरा एक दो होमवर्क लिख लेते हैं अच्छे क्वेश्चन में। x और y दोनों ही सॉल्व करना है। 3x टू द पावर log 3, 4y टू द पावर log 4, कॉमा 4 टू द पावर log x, 3 टू द पावर log y।
इसमें एक्स और वाई दोनों ही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इफ वाई इक्वल टू ए टू द पावर y इक्वल टू ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग एक्स बेस ए एंड z इक्वल टू गिवन है ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग y बेस ए, देन प्रूव दैट x इक्वल टू हमें प्रूव करके दिखाना है ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग z बेस ए। x बेस ए दिया था, y बेस ए दिया था, यहाँ पर हमको x इक्वल टू 1/, ये ऑप्शन में भी बना के दे सकते हैं इस तरीके से, तो सेम है ये। सॉल्व फॉर x 2x टू द पावर log 2 बेस b, थ्री एक्स टू द पावर log 3 बेस b। x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। आंसर 0 बहुत इजी प्रॉपर्टी लग रही थी, सीधे सीधे देख रहा था इंस्टेंटली कौन आंसर देता है। प्रॉपर्टी लग रही है, सीधे सीधे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ 4 टू द पावर ए प्लस 9 टू द पावर बी 10 टू द पावर सी वेयर ए इक्वल टू गिवन है log 4 बेस 16, b इक्वल टू log 9 बेस 3 एंड c इक्वल टू log 83 बेस x। फाइंड x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। हाँ जी, नहीं कैंसिल कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और लिख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमको गिवन है log x बेस 3 इंटू log x बेस 4 प्लस log, नहीं इंटू में ये, इंटू में ये log x बेस 5 इक्वल टू log x बेस 3 इंटू में log x बेस 4 प्लस log x बेस 4 इंटू log x बेस 5 प्लस log x बेस 5 इंटू में है log x बेस 3। कह रहा है कि जितने भी इसके रूट्स आते हैं उनका फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। पहले सम करना है, फिर उसका स्क्वायर करके वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन होमवर्क में है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।